हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कल हमारी जो चैप्टर 5.2 हमारी शुरू हुआ था, राइट। तो उसमें मैंने कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया है। मैंने काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स मैंने दिया और प्रूफ्स सारे करवाया, और कुछ प्रूफ्स मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई होप वो सारे प्रूफ्स आप कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम वर्किंग रूल सीखेंगे, और जो नेट में, गेट में और NBHM में अगर आप प्रिपरेशन कर रही है, OPSC UPSC, वो सारे में जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा कम काम करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग रूल सीख लेंगे। वर्किंग रूल किस लिए? LI और एंड LD चेक करने के लिए जो वर्किंग रूल हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। मेथड 1 पहले सीखेंगे, उसके बाद मेथड 2। आपको जो मेथड अच्छे लगे उसी अप्रोच से आपको काम करना है, ठीक है। तो इनपुट आपके पास क्या होगा? इनपुट आपके पास ये गिवन होगा V1 V2 एंड सो ऑन। Vn आपके पास कुछ गिवन होगा, ओके जी। और आउटपुट आपको क्या लेकर आना है? ये जो गिवन वेक्टर है वो आपको बस चेक करना है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट, बस आपको इतना ही चेक करना होता है, ओके। इसलिए आपको क्या करना है, नेट में ये काफ़ी सारे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने एग्जाम मीन्स क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से सीखना है आपको, ओके। तो किसी भी वेक्टर्स को आपको LI LD चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। तो मेथड 1 ये होता है कि भैया उस वेक्टर्स के लिए जितने आपके पास वेक्टर है उतने आपको स्केलर ले लो, α1 α2 डॉट 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 αn आपने इंट्रोड्यूस किया है, और ये सारे के सारे फील्ड का एलिमेंट है, ओके। तो इस वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस एंड सो ऑन αn Vn। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेके चलो, ठीक है। और ये एक होमोजीनियस सिस्टम बन गई। एक बार कोई भी सिस्टम होमोजीनियस बन गई अगर, तो होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया, और उसी हिसाब से आपको सिर्फ α1 α2 एंड सो ऑन αn का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आपको आता है वो रिड्यूस्ड सिस्टम बनाना है, ठीक है। इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। अगर केस बनेंगे, यहाँ केस नंबर 1 ये बनेंगे, अगर इफ α1 α2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू αn का वैल्यू, अगर सारे जितने भी आपने स्केलर्स इंट्रोड्यूस किया है वो सारे अल्फास अगर 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब जो गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर गिवन वेक्टर आपका LI हो जाएंगे डेफिनेशन से, है ना। केस 2 में ये चलेंगे, इफ दिस, इनमें से अगर कम से कम एक ऐसा αi आपको मिले, फॉर सम लिखो यहाँ, या फिर एटलीस्ट अगर 1 αi आपको ऐसे अगर मिले जो कि नॉन ज़ीरो है, तो वो जो गिवन वेक्टर आपके क्या बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? LD बन जाएंगे। बात समझ रही हो? मैंने आपको क्या बताया? कम से कम, फॉर सम का मतलब अंग्रेजी का उसका हिंदी लैंग्वेज मत समझ बैठना कि कुछ नहीं। फॉर सम का मतलब मैंने कल भी बताया कि भैया इनमें से कोई भी एक ऐसा एक αi आपको मिला होगा जो कि नॉन ज़ीरो अगर है, तो वो जो गिवन वेक्टर से वो हमेशा LD बन जाएंगे। अगर सारे अल्फ़ा आपने फाइंड आउट किया, वो सारे अगर अल्फ़ा आपके 0 हैं, तो वो जो गिवन वेक्टर से वो LI हो जाएंगे। ये हुआ मेथड 1 की अप्रोच, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेथड 2 पे आ जाओ। मेथड 2 मैं आपको रेफ़र करूँगा कि मेथड 2 पे चले जाओ,
क्योंकि मेथड 1 करने से आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत होने का बहुत चांसेस होता है। अगर वो होमोजीनियस सिस्टम उसको सॉल्व करना नहीं आता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन मेथड 2 वेरी इजी, आपके पास इनपुट यही दिया होगा एंड आउटपुट आपको इस वेक्टर्स को LI या फिर LD आपको चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगी वो आपको सिर्फ देखना है। तो प्रोसीजर ये आपके पास रहेगी कि भैया सिंपल है, इस वेक्टर्स के लिए आउटपुट के लिए वर्किंग रूल ये रहेगी बच्चों कि भैया पहला स्टेप नंबर 1 आपको ये करना है, इस आपको एक ऑगमेंट मीन्स एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, उसका नाम है A बनाओ। और वो ऐसी मैट्रिक्स बनाना कि भैया वो जितने भी वेक्टर्स है V1 V2 Vn जितने भी वेक्टर्स दिया है उस सारे वेक्टर्स को कॉलम में लिख लो। समझ रहे हो? write the given vectors in the column form and make this matrix as a name the A, capital A। इस मैट्रिक्स को आप REF में कन्वर्ट कर लो, रू इक्लोन फॉर्म में REF में कन्वर्ट कर लो, प्रोसीजर आपको आता है। सो REF में कन्वर्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स का रैंक कैपिटल A फाइंड आउट कर लो। ये हुआ पहला स्टेप, ये हुआ दूसरी, ये हुआ तीसरी स्टेप। समझ गए हो? ईजी है। तो रैंक के बारे में ये केस यहाँ बढ़ जाएंगे। केस 1 में अगर आपके उस मैट्रिक्स का रैंक अगर एग्जैक्टली n है, मीन्स ये कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स हुआ होगा ना, नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर बराबर है, वो जो गिवन वेक्टर्स है वो LI बन जाएंगे। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक अगर आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन n है, स्ट्रिक्टली लेस, नंबर ऑफ कॉलम से अगर स्ट्रिक्टली कम है, तो वो जो गिवन वेक्टर्स है वो LD वेक्टर हो जाएंगे। कुल मिला के अगर मैं कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं बात बोल दूँ आपको तो यही बोलेंगे। सो भैया टू चेक एनी गिवन वेक्टर्स LI और LD वी हैव टू डू वन थिंग, दैट इज कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स कैपिटल A by writing all the vectors in the column and reduce this matrix into row echelon form by using echelon means row reduce means row echelon form आपको use करना पड़ेगा and find the rank of that matrix and you just check that means if the rank of that matrix is exactly equal to the number of columns, then the given vectors must be linearly independent, and if the rank of the matrix is strictly less than n है, then that matrix, the given vectors must be the LD। क्लियर है? प्रोसीजर समझ आ गई? तो बस 2 ही तो मेथड है। बस मेथड 2 को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके अप्रोच पे चले जाओ, वो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो हम कुछ वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, उसके बाद मैं कुछ थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो उस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ वेक्टर्स लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया है कि ये उस वेक्टर्स को मैंने डिफरेंट, ये एक पॉलिनोमियल लिया है, एक मैट्रिक्स लिया है, ये भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल एज्यूम किया है, और ये टप्पल में लिया है। तो आप जानते हैं PMT क्या होता है, राइट? PMT प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। P फॉर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स अगर है, उसको सारे को टप्पल में कन्वर्ट कर लो। तो इस वेक्टर्स को मुझे चेक करना है ये LD है या LI है, उसके लिए सोल्यूशंस पे यहाँ आ जाओ। तो इसको V1, इसको V2, इसको V3 मान लो। तो अभी मैंने वर्किंग मेथड 2 पे चले जाएंगे। मेथड 2 में ये कहता है किसी भी वेक्टर्स को LI LD चेक करने के लिए सिर्फ उस वेक्टर्स को कॉलम में लिखना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो कॉलम में लिखो तो उसको ऐसे लिखो ना, 1 1 1, और V2 को पकड़ो तो 1 2 3, एंड इसको पकड़ो तो 0 1 2 है। तो इसको REF में कन्वर्ट करेंगे, 1 1 0 एंड 0 1 1 है ये, एंड दिस माइनस दिस, ये 2 2 बन गई। और इसको अगर REF में कन्वर्ट करेंगे, ये
ऐसे बन गई, और 0 1 1 ये 0 0 0 बन गई। ओके, तो इस मैट्रिक्स का रैंक अभी फाइंड आउट कर लो। रैंक कितना है भाई, डिटेल दिखाई दे रहा है 2 है, और n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। तो रिजल्ट क्या कहता है, अगर ये n के इक्वल नहीं है तो वो LD हो जाएंगे, और तीसरा केस कोई है ही नहीं है, या फिर LD होगा या फिर LI होगा। ये LI नहीं है तो भैया LD है। क्या आप मीन्स उसके लिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, तो भैया इनमें से कोई तो एक ऐसा वेक्टर है जो कि दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में हुआ होगा, नहीं तो ये LD कैसे आपने देखा, वो भी फर्दर हम स्टडी करेंगे क्या ऐसा मिल रहा है। हाँ, क्लियरली दिखाई दे रहा है V3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इंटू V1 प्लस बीटा इंटू V2। क्लियर है, तो दैट इज इम्प्लेस अल्फा कोई भी ले लो, V1 का वैल्यू 1 1 1 है, प्लस किसी बीटा के साथ 1 2 3 करेंगे तो वो आपके पास V3 जो है ना 0 1 2 आपको मिल जाएंगे। तो क्या लेंगे, अल्फा को आप 1 ले लो ना, बीटा को नहीं, अल्फा को 1 ले लो एंड बीटा को 1 ले लो। तो अगर ये माइनस से कन्वर्ट हो गई तो क्या है, ये माइनस से अगर दैट मीन्स -1 + 1 0 बन गई है ना। सो 1 -1 प्लस का 2 ये 1 बन गई, और 3 - 1 ये 2 बन गई, यही तो है। हाँ जी, this V3 can be expressed as a linear combination of these two vectors, but ये separately अगर देखो, ये Li है, ये भी Li है, ये दो भी Li है, देखो अच्छे से, इसका कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर कभी नहीं बनेंगे, या फिर इन दोनों भी Li है, या फिर इस दोनों भी Li है, लेकिन ये तीन अगर मैं देखूं वो भैया गारंटी है ये भी सेपरेटली Li ही है, लेकिन दिस वेक्टर्स इज कैन बी एक्सप्रेस्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, तो LD बन गई। ओके, चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इस मैट्रिक्स सॉरी इस वेक्टर्स के लिए भी देखो ये पॉलिनोमियल है, वो भी टप्पल में है, तो भैया कॉलम में लिखो ना, इसको V1 मान लो, इसको V2, इसको V3 मान लो, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे x² का कोफिशिएंट, यहाँ x का, यहाँ कांस्टेंट का लिखो, और V1 को पकड़ो तो x² का कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इसका देखो तो ये 0 है, 1 है, 0 है, 0 0 1 है। इसको REF में कन्वर्ट कर लो, 1 0 0, सो 0 दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, और दिस माइनस दिस 0 है, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1 है। सो क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये शिफ्ट कर दूँ, इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, सो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। हाँ जी भैया, ये जो गिवन वेक्टर्स है ये भी LD है। सो क्या आप बता सकते हैं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कौन हो सकता है, हुआ तो हुआ होगा गारंटी। क्लियर है, तो क्या आप बता सकते हैं इसका कौन सी V3 को क्या इसमें लिख सकते हो, या फिर V2 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, या फिर V3 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। थोड़ा बच्चों, दिस माइनस दिस 0 ये नहीं है, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस ये 1 है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड दिस माइनस दिस माइनस यस, इसका सॉरी ये गलत हो गई, मैंने देखा इसलिए 3 है एग्जैक्टली आया, तो ये LD नहीं है बच्चों, ये LI है। मीन्स मैंने देखो ऑब्जर्वेशन से तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हुआ था, लेकिन मैंने जब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से भी क्लियर है भैया कभी भी ये LD तो नहीं होगा। इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे आएंगे, ऐसे कौन सी अल्फा बीटा एक रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा। x² x को कैसे हटाओगे, वो तो बचेंगे। या फिर इसको देखो, V1 को अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हो, x² कहाँ से पैदा करोगे, x इंटू एक्स करना है, और x अलाउड नहीं है लेने के, क्योंकि वो फील्ड नहीं है। रियल नंबर मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना पड़ेगा, और x एक नंबर नहीं है,
तो ये LI हो गई, तो उसको तो आप REF में सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। और ये भी जो वेक्टर दिया है वो भी, ये देखो इसको V1 V2 मैंने ऐसे नहीं दिया था, वो मैंने नाम दे दिया, ये ऑलरेडी दे चुका है, उसका नाम लेके आपको वैसे ही कोफिशिएंट मैट्रिक्स मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, वो जितने भी वेक्टर्स है उसको कॉलम में लिख के हो गई। सारे जितने भी संसार का क्वेश्चन है LI LD के ऊपर बेस्ड जितने भी है वो सारे आपके द्वारा वो हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ओके, वो जो नेट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उससे पहले एक रिजल्ट लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट के हिसाब से हैं वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके पास ये V1 V2 एंड सो ऑन Vn, ये कोई LI सेट अगर आपके पास गिवन है, क्लियर है, ये गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, LI वेक्टर्स कुछ आपके पास गिवन होगा। और मान लेते हैं W1 एंड W2 एंड सो ऑन Wm, ये कोई भी एक और वेक्टर्स दिया होगा आपको, ये इस वेक्टर्स को ही आपको चेक करना है कि भैया ये LI होगा या फिर LD होगा, ये गिवन होगा बच्चों, ध्यान से सीखना है। ओके, ये कितने एलिमेंट्स हैं, N एलिमेंट्स है, यहाँ M एलिमेंट्स है। तो भैया इस W1 जो आया है कैसे आया है, इस W1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A11 V1 प्लस A12 V2 एंड सो ऑन A1n Vn। ऐसे करते करते W2 A21 V1 प्लस A22 V2 प्लस A2n Vn है। ऐसे करते करते Wm क्या है, AM1 V1 प्लस सो ऑन AMN Vn, यही है। This W1, W2 and so on Wm can be constructed as the following manner। V1 का हेल्प के यूज़ करके आप बनाओ। तो बनाने के बाद यहाँ से आपको ये सिस्टम एक बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं इस सिस्टम का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो बना सकते हैं Aij M और N ऑर्डर की, बना पाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से एक केस बनाएंगे, मान लेते हैं ये जो M है ना, M के ऊपर अगर M स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन N है, मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस, मीन्स W पे देखो, इस सेट को देखो, इसमें अगर M कितना है वो आपको फोकस करना है। अगर वह M ज़्यादा है ये जो LI सेट के अकॉर्डिंगली, तो वो जो ये जो सारे WI से ना W1 W2 ये जो WM है वो हो जाए, और वेरीफाई चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो LD वेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो केस बना ये, इसमें तो कोई टेस्ट मीन्स इंटरेस्टिंग नहीं है, काम कुछ नहीं है, बस देखेंगे तो भैया और कह देंगे भैया LD है। काम तो तब करेंगे जब ये ऐसे हो सिचुएशन, अगर वह M लेस देन या फिर इक्वल टू N है तो हम फर्दर चेक करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो उस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर लो, समझ रहे हो। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक हुआ M तो दैट मीन्स WI में लिख दूंगा ये LI होगा, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ है आपके पास एग्जैक्टली M है, N नहीं है। ध्यान से LI LD चेक करने के लिए तो वेक्टर्स के लिए मैंने आपको प्रोसीजर समझाया, लेकिन ये थ्योरम है। अगर आपके पास कोई कुछ LI वेक्टर्स हैं और कुछ वेक्टर्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा और दिया है, वो अगर LI और LD चेक करना चाहते हो तो बस यही वर्किंग प्रोसीजर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आप वो जो वर्किंग प्रोसीजर को आप 11th रिजल्ट दे दो, इसको 12th रिजल्ट दे दो, और 12 के ऊपर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट मान लो। फ्रिक्वेंटली मीन्स जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से ही आ जाता है। तो आप इस मैट्रिक्स से ये जो वेक्टर्स ये सारे LI होंगे कब, जब उस मैट्रिक्स का आपने जो बनाया V1 की हेल्प से वो मैट्रिक्स का रैंक आपके पास एग्जैक्टली M होनी चाहिए। ये
ओके और हुआ अगर डब्ल्यू आई मेरा एल डी बोल रहा हूँ तो इफ एंड ओनली इस मैट्रिक्स का रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन सॉरी एन नहीं है, ये एम है। रिजल्ट समझ में आ गए? तो वर्ड्स में बोलना चाहता हूँ अगर मैं इस रिजल्ट्स को, तो ऐसे बोलेंगे सपोज दैट द सेट v1 v2 डॉट 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 सो ऑन vn आर li सेट। ओके, li set linearly independent set and w1 w2 and so on wm are can be constructed as S। then if m is strictly greater than n then the given vectors जो नई vectors जो given है this new set of vectors will be LD and LI या फिर LD और फर्दर चेक करने के लिए अगर ऐसे कंडीशन आपके पास है तो ऐसे ही सिचुएशंस आपको दिखाना पड़ेगा। रिजल्ट समझ से आ गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और इसी रिजल्ट की बेस से ही हम सारे अभी जो क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेट गेट सब के लिए। चलते हैं बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन है तो मुझे देखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन एज्यूम कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ऑलरेडी देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिया है, देन वो पूछता है, देन ये कहता है कि भैया ये जो u प्लस वी एंड v माइनस डब्ल्यू एंड u माइनस 2v प्लस डब्ल्यू, इसके बारे में आप li होगा या फिर ld होगा वो जजमेंट वो पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आ गए? देखो ये तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आपके पास ऑलरेडी 3 वेक्टर्स है और वो 3 वेक्टर्स ऑलरेडी li गिवन है। तो इस वेक्टर्स के लिए, इस सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए आपको फर्दर स्टडी करना है। तो देखो m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, m कितना है 3a। कैसे? ये w1 है, ये w2 है और ये हुआ w3। m के वैल्यू 3 है और यहाँ आपके पास n है, n के वैल्यू भी 3 ही है। बस यही देखना है और क्या देखना है। इसको LD या फिर LI प्रूव करने के लिए अभी तो प्रोसीजर मैंने किया है। इस मैट्रिक्स का एक ऑगमेंट मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो। कैसे? W1 का कोफिशिएंट यहाँ लिखो कॉलम में, या सॉरी ऐसे लिखो। तो W1 को मैंने देखा कि भैया आप बोलेंगे सर आपने तो अभी अभी कहा था जो गिवन वेक्टर से उसको आप कॉलम्स में लिखना है, तो आप कैसे ऐसे रो में लिख दो? ये भैया प्रोसीजर कुछ नहीं है, ये LI LD चेक करने के लिए ही है। अभी तो मैंने अभी बताया W1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना। W1 को कैसे लिखोगे? दैट मीन्स A11 V1 प्लस A12 V2 ऐसे तो लिखोगे। तो ये इसका कोफिशिएंट्स तो ऐसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही क्वेश्चंस में है। तो देखो तो इसका कोफिशिएंट 1 1 W का नहीं है तो 0 है। तो इस पर आ जाओ, इसका 0 है, 1 है, -1 है। तो इसके u का कोफिशिएंट 1 है, ये -2 है, ये w का कोफिशिएंट 1 है। बन गई। REF में कन्वर्ट कर लो, REF तो हमेशा आएंगे 1 1 0 एंड ये 0 1 -1, दिस -0 ये 0 बन गई एंड -2 -1 दैट मीन्स -3 बन गई। सो दिस माइनस ये भी सॉरी ये आपके पास 1 है। क्लियर है? क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो समझ आ रहा है ना। तो और अब इसको अगर मैं करूँ 1 1 0 0 1 -1, तो अभी इसको मुझे 0 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस कर दो ना। -3 + 3 दैट मीन्स 0 हो गई। सो 1 प्लस का दैट मीन्स 1 माइनस का 3 करेंगे तो 1 माइनस का 3 करेंगे तो -2 बन गई। और इस मैट्रिक्स का रैंक अब चेक करेंगे तो इसका रैंक 3 है
और 3 ऑलरेडी m के बराबर है, क्योंकि देखो m इज इक्वल्स टू n है, तो भैया मैं डायरेक्टली प्रोसीजर में नहीं जा पाऊंगा। और m के बराबर है तो भैया ये जो गिवन वेक्टर्स है वो क्या बन जाएंगे, li होगा या ld होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे आ गए, तो ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे ld नहीं है, ये li हो गई माय डियर स्टूडेंट। कैसे प्रूफ हुआ आपको समझ आया। गिवन li वेक्टर्स दिया था और कुछ वेक्टर्स मुझे गिवन था, उसके बारे में li या फिर ld है वो बस चेक करना था। तो m और n के चक्कर है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास v1 v2 एंड सो ऑन vn, ये आपके पास li वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। वो पूछता है कि भैया एक ऐसा सेट है, ठीक है, सेट में a1 v1, a2 v2 एंड सो ऑन an vn दिया है, ठीक है। एंड ये जो ai आपके पास नॉन ज़ीरो फॉर ऑल i के लिए ऐसे दिया है। तो इसके बारे में मुझे कहता है देन सेट a या फिर li होगा या फिर ld होगा, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो वही है कि रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स बना लो ना। कैसे बनाएंगे, ये W1 है, देखो ये W1, ये W2 सो ऑन, ये WN है ना, ये WM है। तो m के वैल्यू भी n है और n के वैल्यू भी यही तो है। तो आप चेक करेंगे कि भैया v1 का कोफिशिएंट्स देखो, v1 का कोफिशिएंट a1 है और बाकी सारे कोफिशिएंट 0 है, क्लियर है। तो ये इस पर आ जाओ, a1 का कोफिशिएंट 0 है, ये इस पर, इसके लिए W2 के लिए, और b2 के कोफिशिएंट्स कितना है, a2 है, एंड सारे के सारे 0 है। तो ऐसे करते करते यहाँ भी चले जाओ, तो 0 0 0 करते करते vn का कोफिशिएंट ये भी 0 और vn का कोफिशिएंट an है, ये n क्रॉस n का है। स्क्वायर मैट्रिक्स टॉम बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो आपके पास कंडीशन गिवन है, इसका भी यूज करोगे कि नहीं करोगे। तो इस मैट्रिक्स का रैंक देखो भैया, ये a1 a2 a3 सारे के सारे an तक नॉन ज़ीरो है। तो कुछ वैल्यू नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे, तो वो तो नॉन ज़ीरो रोज आपको पास मिल जाएंगे, तो उसका रैंक एग्जैक्टली n आ गई। और n आपके पास m के बराबर है, तो भैया ये जो सेट है वो li हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे प्रूफ हुआ, बड़ा आसान सा है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। बस आपको सिर्फ वही रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए, और थीम कुछ आपको याद अगर हो गई तो बात बन जाएंगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, और ये लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बाकी सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये कहता है कि भैया एक सेट है v1 सो ऑन vn, ये आपके पास li सेट गिवन है, ओके जी। एंड एक सेट ऐसा दिया है, वो सेट क्या है, ये v1 माइनस का a1 vn है, कॉमा v2 माइनस का a2 vn है, एंड सो ऑन। आपके पास vn माइनस 1 माइनस का an माइनस 1 इंटू vn है ना। इसके बारे में ये जो सेट गिवन है माय डियर स्टूडेंट, ये सेट के बारे में वो पूछता है कि भैया li होगा या फिर ld होगा, ठीक है। ये आई थिंक ये नेट में पूछा गया था, नहीं मुझे याद नहीं वो डेट, लेकिन नेट में पूछा गया था ये। तो उसके लिए प्रोसीजर ये रहेंगे, सेम अप्रोच है,
ये हो गई आपके पास W1, ये हुआ W2 एंड सो ऑन, ये WM है। तो मुझे बताओ M का वैल्यू क्या है, यही है ना, n-1 है, और ये तो ऑलरेडी n है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस पर आपको फोकस करना होता है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ, n-1 से ख़त्म हो गई, तो n-1 मतलब है m। ठीक है, तो चलेंगे अब हम इस W1 को देखेंगे। W1 का कोफिशिएंट या V1 का या V2 का ऐसे लिख के जाना है। तो V1 का कोफिशिएंट 1 है एंड Bn दैट मीन्स B2 का 0 है एंड B3 का 0 है एंड सो ऑन। ये n-1 का कोफिशिएंट है, तो और ये Bn का कोफिशिएंट हुआ -a1। ये बड़ा सा मैट्रिक्स एक बन जाएंगे। क्लियर है? आपको लिखना आना चाहिए बच्चों, बस इतना है और कुछ भी नहीं है। और इस पर आ जाओ, W2 पे आ जाओ। V1 का कोफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स 0 है। V2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और चलते चलते जाना है आपको n के कोफिशिएंट, ये n के कोफिशिएंट है, तो उसका कोफिशिएंट कितना है, -a2। ओके, तो ऐसे करते करते जाना है। तो इस पर आ जाओ, WM पे आ जाओ। WM पे ये B1 का कोफिशिएंट 0 है, V2 का कोफिशिएंट भी 0 है। ऐसे करते करते सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन ये पोजीशन कौन सी है, n-1 का कोफिशिएंट है, तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और Bn का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का n-1 है। और मैट्रिक्स का साइज आप मुझे बता सकते हैं कितने, m का भैया n-1 क्रॉस में n है। क्लियर है? सिंपल सा तो है। देखो हर एक रो में आपके पास पिवोट है, यहाँ एक पिवोट है, यहाँ एक पिवोट है आपको, और यहाँ भी एक मिल जाएंगे। ये क्या कर लेगा, ये A1, A2, A3 ये सारे के सारे क्या कुछ रूल ही प्ले नहीं करते हैं। ये तो कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये 0 हो, 50,000 हो, 2022 हो कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ कुछ मायने नहीं रखता। इसका कोई रूल नहीं है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बस एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं है। हर एक रो में है, रो कितने हैं आपके पास, n-1 है, तो इस मैट्रिक्स का रेंज कितना है, n-1 है, और वो किसके बराबर है, m के बराबर है। तो हम जानते हैं अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आया तो वो जो हो गई, ये जो गिवन वेक्टर्स है वो Li वेक्टर्स हो जाएंगे। बात समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट? सिंपल सा है काम, लेकिन आपको रिजल्ट आना चाहिए। ओके, मैं आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, वो सारे आपको खुद से करना है, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंस मैंने आपको करवा दिया है। और आपको आई होप कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ओके, चलते हैं बच्चों। आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 5.2 मैंने आपके सामने दिया है। ऐसे ये आपको चेक करो कि ये LD होगा या फिर LI होगा, और इसको प्रूफ करना है। मैंने आपको प्रूफ या फिर सो दैट लिखवा दिया है, वो आपको सिर्फ डिटेल में काम करना है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट्स अगर आप फेस करते हैं, तब भी फेस अगर करते हैं तो आप मुझे कमेंट या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेरी आते हैं आप मुझे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास जो है वो चैप्टर 5.3 पढ़ेंगे, डायमेंशन एंड बेसिस, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है वो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।